जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्तगणों, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस कथा की चर्चा करेंगे और सुंदर कांड को समाप्त करते हुए लंका कांड में प्रवेश करेंगे, जिसमें आप श्री रामचंद्र भगवान और रावण के युद्ध का वर्णन सुनेंगे। तो चलिए, समय को न गंवाते हुए श्री रामचरितमानस कथा को शुरू करते हैं। पर आप सभी से एक बार चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल है जिसमें आप श्री रामचरितमानस कथा का शुरू से लेकर लास्ट तक श्रवण कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो प्राप्त हो सकें और आप सभी लोग श्री रामचरितमानस कथा का आनंद ले सकें। तो चलिए, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी ने सुना होगा कि काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केले का वृक्ष जो होता है वो ऐसे नहीं फलता है, उसे तो काटने पर ही फलता है। जब उसे काटते हैं तभी फल देता है। ऐसे ही नीच होता है, जो नीच व्यक्ति होता है वो विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है या रास्ते पर आता है। और यह सारा प्रसंग चल रहा है समुद्र देव के लिए। जब भगवान 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और समुद्र देव नहीं आए, तो उसी बात पर ये प्रसंग है। अब जबकि भगवान ने अग्निबाण का संधान किया, तो समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वही उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है प्रभु। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, पर इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर सब पर कृपा करने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ, इसके अलावा हमें और कोई इच्छा नहीं है। तब समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे।
मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए कि ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए जिन्होंने समुद्र को भी बांध दिया। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही दूर कर दिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बहुत हर्षित हुआ और सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वहाँ से चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत या उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास भगवान ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे, मगर शर्त एक ही है कि आदर सहित सुनना पड़ेगा, बेबसी में नहीं। तो इसी के साथ सुंदरकांड कथा समाप्त होती है और लंका कांड शुरू होता है। इसमें बाबा तुलसीदास शुरू में कुछ श्लोक लिख रहे हैं, उनके हम अर्थ को आपको बताते हैं और उसके बाद लंका कांड की कथा को शुरू करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव यानी कि जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता या रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले और काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा जी और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। अब आ जाते हैं समुद्र के प्रसंग पर कि समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे सेना पार उतरे। जाम्बान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल, जिसे अपन समुद्र की आग कह सकते हैं, कि बड़वा नल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। तब जाम्बान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। श्री रामचंद्र के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चल दिए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नलनील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नलनील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहीं शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ऐसा संकल्प है, महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेज रहे हैं, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ला रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और अपने आप को मेरा भक्त समझता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर या विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं,
परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर यानी कि हमेशा घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा या मुझ में विलीन हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। ये बातें स्वयं श्री भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं। तो इन बातों को आप कोई भी लोग कृपया हल्के में ना लें। तो श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए जो स्थापना करवाने गए थे। अब शिव जी कहते हैं, हे माँ पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। माँ तो हमारे लिए है, ये तो हमने अपनी तरफ से माँ लगा दिया है। शिव जी तो केवल नाम से ही संबोधित करते हैं। अब चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न ही पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर जाते हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना उस पर चढ़कर चलने लगी, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपाली श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर आ गए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे स्वयं भी डर रहे थे। वे सब बैर विरोध भूलकर उस समय केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनमोहक रूप के दर्शन कर रहे थे। अगर कोई उनको हटाना चाहता तो भी वे हटते नहीं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। सारे के सारे जीव जंतु इतने नज़दीक खड़े होकर प्रभु को देख रहे हैं कि जल नहीं दिखाई पड़ता कि ये जल में खड़े हैं या जमीन पर खड़े हैं। तो वे सब के सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं और अपना सभी के सभी अपना जीवन सफल कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो एक बार देख लेता है
वो उनको बस देखता ही रह जाता है और दोबारा उसको कुछ और देखने की इच्छा नहीं रहती। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर आज्ञा दी और सारी सेना चलने लगी। वानर सेना की विपुलता या कही जाए अत्यधिक संख्या इतनी थी कि उसको कोई नहीं कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार कर रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले और हंस इसलिए रहे हैं कि पुल पर सारी सेना नहीं बन रही है, तो जो समुद्र के जलीय जीव हैं वो अपने ऊपर उन वानरों को बिठा बिठा कर पार ले जाने लगे। तो श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतनी भीड़ थी। तो प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फलने लगे। सभी के सभी वृक्षों पर फल आने लगे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जब उसके मुंह से कहलवा लेते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कह दिया। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपत उदद पयोद। नदीस को क्या सचमुच ही किसी ने बांध लिया? तो भक्तों, कथा बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको और पढ़ते चलें और रुके ही ना। आपका तो पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मगर वीडियो लंबा ना हो इस डर से इस कथा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी देखते देखते बोर होने लगेंगे। इसलिए श्री रामचरितमानस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को साथ में ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियो मिलते रहें। और हमारे वीडियो को पसंद अगर आप करते हैं तो इसको एक बार लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राम।